Dear students, I am Dr. Harban Singh from the Department of Business Administration, SPC Government College अजमेर। लास्ट लेक्चर में हमने मैक्रो इन्वायरमेंट की बात की थी, जिसको हम स्कैनिंग द इन्वायरमेंट भी बोलते थे। मार्केटिंग में इन्वायरमेंट स्कैनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, कंज्यूमर मार्केट्स एंड बाइंग बिहेवियर। मार्केटिंग में यूजुअली हम मार्केट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर पाते हैं। पहला कंज्यूमर मार्केट्स और दूसरा बिजनेस मार्केट्स। कंज्यूमर मार्केट्स वो मार्केट्स होते हैं जिसमें इंडिविजुअल बायर या इंडिविजुअल कंज्यूमर पार्टिसिपेट करता है, और बिजनेस मार्केट वो मार्केट्स हैं जिसमें कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेसेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम अभी बात कर रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पर, वो हैं कंज्यूमर मार्केट्स। इनको कभी कभी हम रिटेल मार्केट्स भी बोल देते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो और अकॉर्डिंगली आप समझें। कंज्यूमर मार्केट्स की जब हम बात करेंगे तो कुछ अजम्पशंस हैं यहाँ पर, और वो अजम्पशंस इस तरह की हैं कि जब भी कंज्यूमर मार्केट्स की बात होगी तो जो कंज्यूमर है उसको हम बिल्कुल फ्री मानेंगे, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दबाव या प्रेशर नहीं होगा। दूसरा अजम्पशन हम ये लेंगे कि वो जो कंज्यूमर है वो रेशनल है। रेशनल मीन्स कि वो चीज़ों में माइनर डिफरेंसेस भी मेज़र कर सकता है और वो सभी सूचनाओं के साथ में अपना डिसीज़न लेता है। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उसे दो कंपनीज बनाती हैं, एक दूसरे के रिप्लेसमेंट्स हैं, तो कंज्यूमर को उसके बारे में पता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर एक्स है और दूसरा वाई है तो दोनों हालांकि रिप्लेसमेंट है, लेकिन उन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या सिर्फ कंपनी का डिफरेंस है या फिर और कोई से भी डिफरेंसेस है। तो जो कंज्यूमर है वो रेशनल है। फिर हम एक और अजम्पशन लेते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर है वो कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए सक्षम है। हमको ऐसा मानकर चलना होगा, नहीं तो हमेशा ही ये क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या वो कंज्यूमर कैपेबल है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए। तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ, हमने जो कंज्यूमर चूज़ करा है वो कैपेबल है उन जो भी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदने में। तो इन सभी अजम्पशंस के साथ में हम स्टडी करेंगे सबसे पहले बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करने से पहले जो बिहेवियर है वो गवर्न कौन कौन से फैक्टर्स से होता है उनकी जानकारी करना आवश्यक है। डेफिनेशन हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि वास्तव में ये डेफिनेशन है वो गवर्न कहाँ से हो रही है, बन कहाँ से रही है। कल्चरल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच ड्राइव्स बायर बिहेवियर। कल्चरल फैक्टर्स में से जो हमारा बायर है वो उसकी जो अपब्रिंगिंग हुई है, जो वहाँ पे वो ब्रॉटअप हुआ है या जहाँ पर वो बड़ा हुआ है, उन सभी कल्चरल प्रैक्टिसेस को उसने निहित कर लिया है, उसके व्यवहार में आ गई है।
साथ ही जो सोशल फैक्टर्स है, चाहे वो फैमिली के हों, चाहे वो उसके जो जो नियर बाय रिलेटिव्स हैं, वो हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, और जो दूसरे लोग हैं, उनकी जो सोसाइटल और कल्चरल प्रैक्टिस है वही उस इंडिविजुअल में उसकी लर्निंग हुई है उन सभी चीज़ों में। हम देखते हैं कि हम अपने आसपास अगर किसी भी गाय को देखते हैं तो हम तुरंत अपने घर में से रोटी लाकर उसको खिलाते हैं। तो ये हमारी सोशल और कल्चरल प्रैक्टिस है। इसी तरह से जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स एक ऐसी कैटेगरी है वेरिएबल्स की जिसमें कि बहुत सारे माइक्रो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन और अडाप्टेबिलिटी, होम्योस्टेसिस, ये सभी चीज़ें पर्सनल फैक्टर्स से कोरिलेटेड होती हैं। देन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, वास्तव में जो प्रेफरेंसेस हैं वो अपने आप में ही साइकोलॉजिकल होती हैं। पसंद नापसंद, पहचानना नहीं पहचानना, कलर की परख, क्वालिटी की परख, क्वालिटी का जजमेंट, क्वालिटी प्रेफरेंसेस, ये सभी चीज़ें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होती है। क्योंकि जो पर्सनैलिटी है बायर की, जो परसेप्शन है, जो लर्निंग है, इवन जो मोटिवेशन है, वो सभी उस बायर बिहेवियर को गाइड करेंगे। फिलिप कॉटलर ने बायर बिहेवियर को डिफ़ाइन करने के लिए एक मॉडल दिया है। वो मॉडल कुछ इस प्रकार है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी कॉपी में इस मॉडल को ड्रॉ करें, और जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं वो भी इसी रूप में ड्रॉ करें, ताकि वो समझ पाएँ कि वास्तव में जो बायर बिहेवियर है वो किन चीज़ों का एक ग्रुप है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट स्टिमुलाई, और दूसरे जो स्टिमुलाई हैं वो कंज्यूमर साइकोलॉजी और कंज्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका बाइंग डिसीजन प्रोसेस और परचेज डिसीजन, इन सभी से मिलकर बायर बिहेवियर बनता है। अब यहाँ पर जो स्टिमुलाई हैं, स्टिमुलाई मीन्स उनको किस रूप में इनपुट मिलता है। अगर जो बायर है उसको जिस रूप में इनपुट मिले वो उसी रूप में रिएक्ट करेंगे, प्रतिक्रिया देंगे। तो आप देखिए मार्केट स्टिमुलाई में जो मार्केट है उसमें क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज अवेलेबल हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं, क्या वो इजीली अवेलेबल है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हुआ है, और क्या वो बायर तक उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अदर स्टिमुलाई में अगर देखें तो जो बायर है वो अपने इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन सभी चीज़ों से ड्राइव होने वाला जो एक कॉम्प्लेक्स है, उन सभी चीज़ों को वो एनालाइज करता है और अपनी साइकोलॉजी और उसके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में मैस करता है। उसको मैस्ड अप होती हैं चीज़ें, मैस्ड अप तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट होता है। उसमें कंज्यूमर का मोटिवेशन, उसका परसेप्शन, उसकी लर्निंग, उसकी मेमोरी, इवन मोटिवेशन भी हो सकता है, मोटिवेशन है उसकी मेमोरी, और इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बनेगा कल्चरल, सोशल और पर्सनल प्रेफरेंसेस का या फैक्टर्स का, जिसके थ्रू वो अपना बाइंग डिसीज़न लेगा, और बाइंग डिसीज़न को यदि वो लेगा तो वो उसका परचेज डिसीज़न बनेगा। तो जो ये सेकंड लास्ट और लास्ट पार्ट है बाइंग डिसीजन प्रोसेस और परचेज डिसीजन, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके जो फेजेस हैं वो अलग अलग होंगी। तो आप इतना समझिए कि जो बाइंग बिहेवियर है, बायर बिहेवियर है, वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नेचर है उसका, और कॉम्प्लेक्स नेचर इतना अधिक है कि
एक बायर या एक इंडिविजुअल जो है उसको एनालाइज करना बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चनेयर फिलअप की जाती है जिसमें कि एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स होते हैं और उनको 5 पॉइंट लिख कर स्केल पर मेज़र कराया जाता है। आप उससे संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं हैं, काफ़ी संतुष्ट हैं या काफ़ी संतुष्ट नहीं हैं, स्ट्रॉन्गली एग्री, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, एग्री डिसएग्री और न्यूट्रल। तो ये 5 तरह के स्केल पे हम पूछते हैं कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं, उसका कलर कैसा है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो आप देखेंगे कि एक ही चीज़ को मेज़र करने के लिए हम एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स पूछ सकते हैं। तो आप खुद देखिए कि एक कंज्यूमर जो लगभग पूरे दिन भर में कम से कम 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करता है, तो उसके दिमाग में या उसकी जो साइकोलॉजी में तरह तरह की चीज़ों के लिए किस प्रकार से परसेप्शंस डेवलप हुए होंगे, और जिनके बारे में कंपनी को पता होना चाहिए। जो मार्केटिंग मैनेजर है उसको पता होना चाहिए कि उसका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर के ब्रेन में किस प्रकार से पोजीशन होगा, या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो बायर है, जो कंज्यूमर है, वो किस प्रकार से सोचता है। तो इसीलिए हम ये मॉडल को स्टडी कर रहे हैं कि आप जब कोई प्रोडक्ट के बारे में डिसीज़न लेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट के जो बायर है उसके बारे में भी उसके डिसीज़न के बारे में भी पता होना चाहिए कि वास्तव में व्हाट दे आर थिंकिंग वाइल दे आर परचेजिंग आर प्रोडक्ट। तो ये सभी चीज़ें मिलकर एक कॉम्प्लेक्स डेवलप करती हैं, और इसी कॉम्प्लेक्स की वजह से जो बायर बिहेवियर है वो भी एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो धीरे धीरे जब हम अभी कंज्यूमर मार्केट्स को स्टडी करेंगे तो ये सभी चीज़ें हमको स्टडी करनी होगी, बार बार इनके बारे में डिस्कस करना होगा, क्योंकि यही वो फैक्टर्स हैं जो ये बताएंगे कि हमारा प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाए नहीं जाए, यदि जाता है तो क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वो पसंद आएगा या ना पसंद होगा। लेकिन एक रिस्क हमेशा बनी रहती है कि आप कितनी भी अच्छी स्टडी कर लें, लेकिन जब तक वो प्रोडक्ट मार्केट में जाके अपना परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे सकता तो वो होमवर्क की कमी ही माना जाएगा उसको, मार्केटिंग मैनेजर की, कि अच्छा होमवर्क नहीं हुआ, या हो सकता है कि प्रोडक्शन में कुछ कमी रह गई हो। तो हमको जो बाइंग बिहेवियर है उसको फोकस करना है ताकि हम उस पर्टिकुलर मार्केट के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट दे पाए। तो अभी हमने बायर बिहेवियर के मॉडल के बारे में डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कंज्यूमर मार्केट्स में और भी क्या डायनामिक्स होती हैं उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।